जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमन प्रेस जीके जी पे। जैसा कि दोस्तों आज है 14 जनवरी और 14 जनवरी को दोस्तों आपका FCIG 3 का एग्जाम था, जो कि दोस्तों थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 14 जनवरी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के 25 जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, जो कि 100% ऑथेंटिक प्रश्न है। तो आज की इस वीडियो में लोग उसके उत्तर को मिलाएंगे। इसके अलावा विथ एक्स्ट्रा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। जिनका आगे एग्जाम होना है वो लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चैनल पे आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, इसका PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको दिया रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला पूछा गया था क्वेश्चन, द्वितीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था। दूसरा पानीपत का युद्ध, तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है आपका 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसका लोकप्रिय नाम हेमू था, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। तो ये दोस्तों आपका 1556 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फर्स्ट पानीपत का युद्ध दोस्तों आपका कब हुआ था, तो ये आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। और थर्ड वाला जो पानीपत का युद्ध है दोस्तों, वो आपका हुआ था 1761 ईस्वी में। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट वाला आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इसके बाद थर्ड वाला आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच आपका हुआ था, और दूसरा आपका 1556 में हुआ ही है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 IPL का इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया था। तो दोस्तों अपनी रफ्तार से कर भर पाने वाले सनराइजर्स हैदराबाद के युवा तेज गेंदबाज उमरान मलिक को IPL 2022 का इमर्जिंग प्लेयर चुना गया था। उमरान ने इस टूर्नामेंट के 15वें एडिशन में लगातार 150 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी किया था। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपका IPL 2022 का, तो ये दोस्तों आपका इंडिया में ही खेला गया था। इसके अलावा जो इसका टूर्नामेंट का विजेता रहा था आपका गुजरात टाइटंस रहा था। इसके अलावा दोस्तों आपका उप विजेता कौन रहा था, तो आपका उप विजेता आपका रहा था राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था दोस्तों आपका मौर्य वंश किस वंश के बाद आया था, ये पूछा गया था, या ये पूछा गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किसको हराकर मौर्य वंश का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो मौर्य वंश की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका किस वंश के बाद आया था, तो शायद आपका ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये दोस्तों आपका नंद वंश था। नंद वंश के बाद आपका मौर्य वंश का स्थापना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों नंद वंश के जो अंतिम राजा था धनानंद को हराकर दोस्तों आपका ये मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। और मौर्य वंश का जो आपका इससे पहले का शासक था आपका नंद वंश था। ठीक है, कौन सा वंश था, नंद वंश था, आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका जो प्रतापी राजा दोस्तों सम्राट अशोक हुआ था। इसके बाद दोस्तों मौर्य वंश के बाद कौन सा शासन आया, तो शुंग वंश आया। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया, जो कि दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि आपका 185 से 73 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। इसमें 3 महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, पुष्यमित्र शुंग, देवभूति और अग्निमित्र। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेके पूछा गया दोस्तों, ADB में D स्टैंड्स फॉर, मतलब ADB में D का मतलब पूछा गया था, तो एशियाई विकास बैंक। ADB का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसका जो स्थापना है आपका 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए किया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। हिंदी में विकास और अंग्रेजी में आपका डेवलपमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों, एकमात्र भारतीय एक्टर का नाम बताना था, जो कि दोस्तों 15 ग्रेटेस्ट एक्टर एम्पायर मैगजीन के द्वारा शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान हैज़ बिकम द ओनली इंडियन टू बी नेम्ड इन द लिस्ट ऑफ 15 ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम रिलीज बाय एम्पायर मैगजीन। ठीक है, तो एम्पायर मैगजीन के द्वारा जारी किया गया दोस्तों पूछा गया था, तो शाहरुख खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहरुख खान के नाम एक और उपलब्धि आपका हुआ है, बने 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स की एम्पायर लिस्ट में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय अभिनेता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था हॉलीडे वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों आपका कहाँ स्थित है। हॉलीडे वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों आपसे पूछा गया था, तो दोस्तों आपको बता दें हॉलीडे द्वीप वन जीव अभयारण्य भारत के कई वन जीव अभयारण्यों में से एक है। ये दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल के राज्य में स्थित ये क्षेत्र आकार में लगभग 6 वर्ग किलोमीटर है। ये सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है, जिसमें सुंदरवन क्षेत्र 1989 में आधिकारिक तौर पर बायोस्फीयर रिजर्व बन गया था। तो ये आपका दोस्तों कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों, हर्षचरित्र का लेखक कौन था। तो हर्षचरित्र दोस्तों आपका संस्कृत में वानभट्ट के द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र वर्णित है, और ऐतिहासिक कथनांक से संबंधित यह संस्कृत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका वानभट्ट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, पृथ्वी का वहन पूछा गया था, या पृथ्वी का
जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका शुक्र हो जाएगा। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था किसान विकास पत्र के बारे में कि इसे फिर से कब लॉन्च किया गया था, किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो किसान विकास पत्र दोस्तों एक बचत प्रमाण पत्र योजना है जिसे पहली बार 1988 में इंडिया पोस्ट के द्वारा शुरू किया गया था और शुरुआती महीनों में ये सफल रहा था, लेकिन बाद में भारत सरकार ने श्यामला गोपीनाथ की देखरेख में एक समिति का गठन किया था जिसने सरकार को अपनी सिफारिश दी थी कि केवीपी का दुरुपयोग किया जा सकता है, इसलिए सरकार ने इस योजना को बंद करने का फैसला लिया था 2011 में। लेकिन दोस्तों नई सरकार ने 2014 में इसे फिर से लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर आपका 2014 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुरू कब हुआ था पहली बार, तो पहली बार दोस्तों आपका शुरू हुआ था 1988 में और दूसरी बार आपका 2014 में, अब बंद हुआ था दोस्तों 2011 में। तो इन सभी फैक्टरों को आप याद रखिएगा जिनका अगले आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों INS अर्नाला इंडक्शन के बारे में। तो दोस्तों द फर्स्ट ऑफ 08 XAWSWG प्रोजेक्ट विंग बिल्ट बाय GRAC फॉर इंडियन नेवी वाज लॉन्च्ड 20 दिसंबर 2022 एट MSL एंटी कटुपल्ली चेन्नई। ही मेड हर फॉर कॉन्टैक्ट विथ वाटर वे ऑफ बंगाल ऑफ 10,040 आवर्स एट द लॉन्च ऑफ सेरेमनी ग्रेस्ड श्रीमती रसिका चौबे फाइनेंशियल एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो ये दोस्तों देखिए आपका क्या पूछा गया था INS अर्नाला के बारे में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था लोएस्ट एटमॉस्फेयर लेयर, मतलब पृथ्वी का सबसे लोएस्ट एटमॉस्फेयर लेयर कौन है। तो फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट द मेजर लेयर्स आर द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा स्टेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो आपका इसका शायद राइट आंसर ट्रोपोस्फेयर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नाबार्ड का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है। तो दोस्तों केवी साजी को 7 दिसंबर को राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक का अध्यक्ष नामित किया गया है। उन्होंने पूर्व में 21 मई 2020 तक नाबार्ड के उप प्रबंधक निदेशक DMD के रूप में कार्य किया था। तो दोस्तों आपका 7 दिसंबर 2022 को केवी साजी को नाबार्ड का आपका ये अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये दोस्तों आपका नाबार्ड का फुल फॉर्म भी आप यहाँ देख लीजिए, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर, तो दोस्तों आपका नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका दोस्तों आपका फुल फॉर्म होता है। और नाबार्ड का जो स्थापना है आपका 12 जुलाई 1982 को किया गया था। ठीक है, तो इसको भी दोस्तों आपको याद रख के ही जाना है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो आपको पहले बता दें कि बेकिंग सोडा एक रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र आपका NaHCO3 दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, NaHCO3 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइजेस। ठीक है, इससे कोई संबंधित आपका प्रश्न पूछा गया था, हालांकि ऑप्शन नहीं मिल पाया है दोस्तों। तो आप लोग को अगर मालूम होगा तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में इसका ऑप्शन है, आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था MSP का फुल फॉर्म दोस्तों पूछा गया था आपसे। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है कुछ कृषि उत्पादों के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य है। MSP दोस्तों आपका कृषि से संबंधित आपका वर्ड है, इसका फुल फॉर्म आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। ठीक है, इंग्लिश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जिस पर खुले बाजार की कीमत लागत से कम होने पर सीधे किसान से उत्पाद खरीदे जाएंगे। तो दोस्तों हाल ही में आपका किसान आंदोलन हुआ था, वो आपका MSP से ही संबंधित आपका प्रश्न आया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और भी प्रश्न एक दो जो छूट गए हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन सा प्रश्न आपको देखने को मिला था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वाला दोस्तों आपका आया था, चंद्रगुप्त मौर्य डिफेटेड हुम नंद डायनेस्टी। ठीक है, किसे हराया था, तो आपका धनानंद को हराया था। नंदवंश का वो राजा था दोस्तों, आपका लास्ट राजा था। ठीक है, तो दोस्तों यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिला है 3rd शिफ्ट में। इसके अलावा हम लोग मिलेंगे अब दोस्तों 4th शिफ्ट में, जब
क्वेश्चन आपसे पूछा गया था थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल दोस्तों आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल दोस्तों आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला दोस्तों आपको बता दिए हैं NaHCO3। तो दोस्तों ये सब प्रश्न पूछे गए थे और भी प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको आपको PDF में शामिल कर देंगे। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सिप के वीडियो में। जब तक आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आपका FC AG3 से जुड़े अपडेट आए तो आपको सबसे पहले मालूम हो सके, ठीक है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।